करते हैं असनाफ़े सुखन का पार्ट 4, जिसमें पहले और दूसरे तीसरे पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह से हम असनाफ़े सुखन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, नसरी असनाफ़ और शेरी असनाफ़ में। ठीक है, उसके बाद इनके कैसे अक़साम होते हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 में दास्तान, पार्ट 2 में नावल, पार्ट 3 में अफसाने के बारे में जान लिया था। आज हम ड्रामे के बारे में जानेंगे कि ड्रामा क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है और इसके क्या क्या ख़ुसूसियात हैं। तो चलिए देखते हैं, ड्रामे को पढ़ते हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज का फ़न है। ड्रामा लिखने का मकसद ये है कि उसे करके दिखाया जाए। ठीक है ना, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आप लोग टीवी पे सीरियल्स देखते हैं। सीरियल को अगर हम उर्दू में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ड्रामा ही कहेंगे, है ना। तो ड्रामे का क्या फ़न है? ड्रामे का फ़न का मतलब ये है कि ये स्टेज पे प्ले किया जाता है। जैसे कि नावल हैं, अफसाने हैं, वो आपको किताब में लिख के दे दिए गए, जब भी आपको टाइम है आप पढ़ें। लेकिन ड्रामा जो है वो लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद स्टेज पे प्ले करके भी दिखाया जाता है। ड्रामे की रवायत कदीम है, यानी कि बहुत पुरानी है। ये एक मकबूल सिन्फ़ है, जैसे यानी कि बहुत फेमस सिन्फ़ है। जैसे दास्तान, नावल और अफसाने की ज़्यादातर खूबियाँ जैसे कि किरदार निगारी, किस्सा गोई, मकालमा निगारी ड्रामे में भी पाई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से नावल, दास्तान और अफसाने में क्या होता है, किरदार होते हैं, किस्सा होता है एक, है ना, उस किस्से के इर्द गिर्द किरदार चलते हैं। मकालमा होता है, यानी आपस में बातें होती हैं। इसी तरह से ये सब चीज़ें ड्रामे में भी देखने को मिलती हैं, मगर ड्रामा इन सब से अलग पहचान भी रखता है। यानी ये सब चीज़ों के अलावा भी ड्रामे में इनसे कुछ अलग चीज़ें भी हैं। जैसे कि ड्रामे में एक अहम ड्रामे में जो हमें एक चीज़ मिलती है वो क्या है? ड्रामे में हम जीते जागते किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं। यानी जो काम हमें पढ़ना होता है नावल में या दास्तान में, वो चीज़ हमें ड्रामे में क्या होता है, किरदारों के द्वारा करके दिखाई जाती है। किरदारों के ज़रिए वो चीज़ हमें करके दिखाई जाती है। ड्रामा निगार उन्हें जिस तरह से पेश करता है, हम उन्हें उसी तरह से कबूल करते हैं। यानी कि जिस तरह से वो ड्रेसिंग सेंस या जिस तरह से भी वो हमारे सामने आते हैं, जो भी डायलॉग्स बोलते हैं, हम सुनते हैं बैठ के, है ना। यानी नाज़रीन से उसका सीधा रिश्ता कायम हो जाता है। ठीक है, अब नाज़रीन किसे कहा जाता है? देखने वाले को। अब जो ड्रामा स्टेज पे प्ले हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं बैठ के, तो आपका और उसका सीधा रिश्ता हो गया। ठीक है ना, अब इसमें कोई बीच में नहीं बचा। लेकिन आप जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि पता नहीं राइटर ने क्या सोच के लिखा है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आती हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है। ठीक, अब देखिए ड्रामे की डेफिनेशन क्या देते हैं, ड्रामे की तारीफ़ क्या बयान करते हैं। कहते हैं ड्रामा वो फ़न है जिसमें एक प्लाट और क़िस्सा होता है, जो किरदारों, मकालमों और अदाकारी के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है। क्लियर है बिल्कुल कि ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक क़िस्सा भी होगा। अब क़िस्सा है तो वो एक प्लॉट के थ्रू ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें किरदार होते हैं, मकालमे यानी डायलॉग्स होते हैं, और अदाकारी करते हैं हीरो हीरोइन जो भी उसमें होंगे, जो किरदार होंगे वो अपनी अदाकारी करके दिखाएंगे, एक्टिंग करके दिखाएंगे, है ना। इससे वो आपके सामने पेश किया जाता है और आप उसको देखते हैं। अब आगे बताते हैं, स्टेज ड्रामों ने अब काफ़ी तरक्की कर ली है। यानी स्टेज ड्रामे के अलावा नुक्कड़ नाटक, रेडियो ड्रामा और टेलीविज़न ड्रामे भी एक मुतहक्किम रवायत बन चुके हैं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, अभी जैसे ही मैंने वीडियो शुरू करी, सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा कि आज आप सब लोग नाटक देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, और तुरुल गाज़ी तो बहुत फेमस है आजकल। तो क्या है, वो भी एक टीवी सीरियल है ना, यानी कि टीवी ड्रामा है, टेलीविज़न ड्रामा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको बताते हैं नुक्कड़ नाटक। ये अपने नाम की मुनासबत से ही पता चलता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चौराहे या बाज़ार या किसी खुली जगह पर खेला जाता है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग कहते हैं ना स्टेज नाटक प्ले हो रहा है ना, सीरियल प्ले हो रहा है, तो उसे जब उर्दू में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि नाटक खेला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि नुक्कड़ नाटक, जैसा कि नाम की मुनासबत से ही आपको वाज़े हो जाएगा, किसी चौराहे पे या बाज़ार में या किसी खुली जगह पर इसको खेला जाता है। ड्रामा ग्रुप क्या करता है, पहले ग्रुप के ज़रिए
पहले गाना बजाता है, ढोल बजाता है, ठीक है, इसको करके या फिर ऐलान करके भीड़ को जमा कर लेता है। तो जब भीड़ जमा हो जाती है उसके बाद जब जैसे ये लिखा ना नाज़रीन जमा हो जाते हैं, नाज़रीन माने देखने वाले, जब देखने वाले जमा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, भीड़ से निकलकर ये जो किरदार हैं ये अपना ड्रामा पेश करने लगते हैं। और फिर जब ड्रामा पेश हो जाता है फिर उसके बाद ये सबसे चंदा करते हैं, यानी जो भी इन्हें जो पैसे देता है ये वो ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग देखते हैं अक्सर आजकल रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। जैसी रेड लाइट होती है वो कुछ पाइप से इधर उधर डांस करके दिखाते हैं और उसके बाद रेड लाइट शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही वो सबके कारों के पास और जो आपके बाइक्स वगैरह उनके पास जाके हाथ फैलाते हैं कि मतलब अब हमें दे दीजिए। फिर जो आपकी इच्छा होती है, जो आपको पसंद होता है, आप वो दे देते हैं, है ना। गलत है, लेकिन ये है कि जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है रेडियो ड्रामा। तो रेडियो ड्रामा की अगर हम बात करें तो इसमें नाज़रीन नहीं होते हैं, इसमें सामीन होते हैं। नाज़रीन का मतलब होता है देखने वाला, लेकिन रेडियो में कौन देखेगा, रेडियो में तो सुना जाता है ना। तो वही बोलते हैं रेडियो ड्रामे में नाज़रीन के बदले सामीन का रिश्ता होता है, यानी किरदारों की जो भी आवाज़ होती है, जो बातचीत होती है, उसके ज़रिए ही हमें बात को समझना होता है। तो देखिए लिखा यानी किरदारों की बातचीत सूती तासुर से और मौसीकी के वसीले से जो ड्रामे हमें तकनीक तक पहुंचाए जाते हैं, हम तक पहुंचाए जाते हैं, उसको ही हम लोग रेडियो ड्रामा कहते हैं, ठीक है। सूतियात का मतलब क्या होता है, सूती का मतलब होता है आवाज़ें, ठीक है। तो कहते हैं यानी कि अब क्या होता है उसमें किरदार होते किरदार है, लेकिन वहाँ हमें किरदार दिखेंगे नहीं, हमें सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी। और जो हम बहुत परफेक्ट होते हैं, जिनकी आवाज़ें हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है। अक्सर मूवीज़ में होता है कि मूवी शुरू होती है तो किसी भी हीरो की, किसी हीरोइन की आवाज़ से वो कहानी शुरू कर देते हैं, किसी ज़माने की बात है, ऐसा होता था। तो हम लोग फ़ौरन बता देते हैं ना, देखो ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, देखो ये जूही चावला की आवाज़ है, बोल देते हैं ना हम। तो वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होता है, आवाज़ों के ज़रिए और मौसीकी यानी म्यूज़िक के ज़रिए से ये ड्रामा हमारे सामने पहुंचाया जाता है। इसके बाद लास्ट में और जो सबसे मतलब अहम है, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती है। पहले नुक्कड़ नाटक खेले जाते थे, फिर तरक्की हुई तो रेडियो पे वो ड्रामे शुरू हुए, फिर उसके बाद अब और तरक्की हो गई है तो अब किस पे आने लगे, टेलीविज़न पे आने लगे। या आप लोग जानते हैं टेलीविज़न जो ड्रामे होते हैं मुतहर्रिक तस्वीरों के ज़रिए पेश किए जाते हैं। इसमें भी कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, लेकिन वो हमारे सामने बिल्कुल रूबरू नहीं होते, वो एक पिक्चर चलती है जो कि हम देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिखा है उर्दू के अव्वलीन ड्रामे किसने लिखे, खुर्शीद और वाजिद अली शाह के हमरस है, ठीक है। इन दोनों ने लिखे हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद अमानत ने इंदर सभा जो लिखा वो सबसे फेमस ड्रामा हुआ, बहुत अच्छा ड्रामा है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इसे पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये इंदर सभा। इसी ज़माने में ही लिखा गया जो कि बहुत मकबूल भी हुआ। इसी के बाद अच्छा इसमें क्या हुआ, बाद में से पारसी थिएटर, ये सबसे पहला थिएटर शुरू हुआ था, तो इसने ड्रामों को प्ले करना शुरू कर दिया था। पहले ड्रामे नॉवेल की तरह ही लिखे जाते थे, लोग बैठ के ही उन्हें पढ़ते थे, लेकिन बाद में पारसी थिएटर ने इसको अलग अलग जगहों पे जाके प्ले किया, जिससे ये ड्रामा और ज़्यादा फ़रोग़ हो गया, यानी बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। 19वीं सदी के और आखिर और 20वीं सदी के जो सिन्फ था निस्फ़ अव्वल में, यानी कि 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की इब्तिदा में एहसान लखनवी, है ना, पंडित नारायण प्रसाद और इसके अलावा तालिब बनारसी, आगा हशर काश्मीरी, इन सब ने जो है बहुत सारे ड्रामे लिखे। यहूदी की लड़की, आगरा बाज़ार, है ना, बहुत सारे, अनारकली, बहुत सारे ड्रामे हैं, सिल्वर किंग। अगर आप उन्हें पढ़ें तो पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे गए हैं ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली। ये तो अनारकली ड्रामा ऐसा है कि आज हम लोग अनारकली को हकीकत मानने लगे हैं इसी ड्रामे के चक्कर में। अगर ये ड्रामा ना लिखा जाता तो शायद हम लोग अनारकली को हकीकत नहीं समझते, ठीक है ना। तो अनारकली ये पहला मारूफ अदबी ड्रामा, यानी अदब में सबसे पहला मारूफ ड्रामा जो है वो यही है। 20वीं सदी में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर आबिद हुसैन और फजल रहमान के ड्रामों के गैर मामूली शोहरत पाई। मौजूदा दौर में भी हबीब तनवीर हैं आपके, इब्राहिम यूसुफ हैं, ये सब बहुत बड़े अब ड्रामा निगार हैं, इन सब के बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये सारे ड्रामे जो भी आपको उर्दू से रिलेटेड चीज़ें चाहिए वो सब आपको रेख्ता पे मिल जाएंगी। आप लोग चाहें तो रेख्ता को यूज़ कर सकते हैं,
ये आपकी एक साइट है उर्दू की बुक से रिलेटेड। इसमें आपको हर तरह की जो भी आपको बुक चाहिए, बुक का नाम लिखें, उसके बाद रेख्ता लिख दें, तो आपको वहाँ से सारी बुक्स आसानी से मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए लिखते हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन, और आपके ये सारे जितने भी ज़िक्र आ रहे हैं ये मौजूदा दौर के, ठीक है। ये सब पहले आपको जो बताए गए ये पुराने बताए गए, अब मौजूदा दौर के बता रहे हैं। कौन कौन है आपके? अभी तनवीर है, इब्राहिम यूसुफ है, डॉक्टर मोहम्मद हसन है और रेवती सरन शर्मा है। इनके नाम बहुत मारूफ़ हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इनके सिर्फ नाम डालेंगे रेख्ता पे, अभी जो मैंने आपको साइट बताई वहाँ पे आप इनके डालेंगे कि इब्राहिम यूसुफ के ड्रामे, तो वहाँ पे उनके सारे ड्रामे निकल के आ जाएंगे। जो आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको आगा अशर काश्मीरी का पढ़ना है तो आप उनका पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें इंद्र सभा पढ़ना तो आप उसको भी डाल सकते हैं, इंद्र सभा भी मिल जाएगा। तो जो भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये वाली वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।